समय सखियां सभी बातें कर रही थी। उसी समय पर बताया जाता है व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, एक चंद्रा तुम्हें तुम्हारी रानी ने बुलाया है और समझाया है, जवाब दिया है कि तुम्हें आज रानी बुला रही है। महाराज ने अपनी कचहरी को बंद किया है और चल दिए महारानी के आंगन में। महारानी देवी आंगन में बैठी हुई थी। उसी समय पर महाराज भीष्मक ने जवाब दिया कि हे प्रिय, तुमने हमें क्यों बुलाया? कलाकारी दिखाएंगे भैया, जहाँ खड़े पीछे आएगी कलाकारी दिखानी भैया। हट जाओ। वर्षा व्यतीत हो चुकी है लेकिन हमारे घर में किसी पुत्र पुत्री ने जन्म नहीं लिया है, किसी ने जन्म नहीं लिया है। उसी समय पर परम पिता परमेश्वर की ऐसी इच्छा हुई, ऐसी कृपा हुई कि दोनों आपस में बातें कर रहे थे। परम पिता परमेश्वर ने दोनों प्राणियों की राजा रानी की पुकार सुनी है। समय अपनी गति से चलता जा रहा है। 9 मास व्यतीत होने के बाद में रानी के गर्भ से एक बड़ी ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया है। क्या बड़ी ही सुंदर बिटिया ने जन्म लिया है। बताया जाता है उस कन्या का जब जन्म हुआ, उस बेटी का इधर महाराज भीष्म के घर में जन्म हुआ है। उधर देव ऋषि नारद ने अपने बीड़ा को उठाया और बीड़े को उठा करके चल दिए। बीड़ा को उठा करके चल दिए। सोचने लगे कि देवी ने जन्म लिया है, देवी ने, अरे देवी ने जन्म लिया है, हमें उस देवी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो नारद जी ने अपना बीड़ा उठाया महाराज और चल दिए हैं महाराज भीष्म के आंगन में। सभी भक्तजन बोलेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। मस्ताना जी रुक जाओ। तुम्हारी पार्टी जो पीछे बैठी है ना, वो एक ना बोल रहे हैं, और हमारी माता बहना है पार्टी हमारी, तो हमारी तरह बोल रही है। पटिशन करवा ले महाराज, पटिशन। हाँ ओम भगवान हरिओम विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम। क्या कह रहे व्यास, ये बताओ। हम ये कह रहे थे हमारी माता बहनें कितनी अच्छी हैं, और हमें जब गाते तो हमारे साथ साथ गाती भी हैं और तालियां भी बजाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ फिर? लेकिन तुम्हारे भैया बंधु पीछे बैठे ना तुम्हारी पार्टी के, बिना तो बोल रहे ना ताली बजा रहे। पहले ये अंदाज करो कि हमारे भैया हैं कितने? 1.5 आदमी है, 20 गांव को 10 आदमी है। 20 गांव को 10 आदमी। हाँ, यानी कि एक गांव में 2 आदमी आए। 2 आए और का। तो फिर अब जयकारो लगवा के देखो कितनी की बात ज्यादा है। हमारी माता बहना की, तुम्हारी माता बहना की बिल्कुल। अब सुनो। हाँ पिंटू भाई साहब, आज 9 दिन रह गए, एक जयकारो जब तक बात तो नहीं आई है, एक जयकारो लगवाइयो। लगाइयो प्यार के साथ बहना, इज्जत का सवाल है। हाँ भैया मूंछ का सवाल है। हाँ लगवाओ। लेकिन भाइयों को नहीं बोलना, अभी मेरी माता बहना बोलेंगे। चिल्लर पार्टी है, चिल्लर पार्टी से अठन्नी चबन्नी रेजगारी है। आएगा ही देख लो, रेजगारी बोल रही है जी, अठन्नी चबन्नी चलती है ना। रेजगारी ना है जो हमारी माता बहनाएं बोल रही हैं, मीठी मीठी आवाज है इनकी। ये जयकारा चलेगा ही नहीं। ये नहीं चलेगा, दूसरा चलेगा। बोलो, बोलिए सत्य समाज की। ये भी नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा भाई? ये 5 पैसे 10 पैसे अठन्नी चवन्नी बंद, अब तो रुपया का काम हो गया है। चलो हमारे नहीं चलेगा तो आप अपनों से लगवा कर देखें, उसके बाद हार जीत का प्रस्ताव रखा जाएगा। अरे हमारे में की चिंता मत करो, हमारे सबरे हैंड फ्री है। देखो जितना देखो तो ये हैंड फ्री है, सब हैंड फ्री है, जो सब हैंड फ्री। तो लगवा के देख ले भैया, इकट्ठे आ जाओगे, नहीं तेरे को ना हो गए।
लंबे लंबे हाथ करते ऊपर को उठाओ उठाओ, तुम्हें कसम है, उठाओ सब हाथ उठाओ लंबे लंबे। घर की पार्टी वाले उठा दो, बगल फटी हुई तो मैं सलवा दूंगा, चिंता मत करो तुम। उठाओ ऊंचे ऊंचे, बस साचा दरबार की। सेना की आवाज है, सेना की तो देख लीजिए जो सेना की आवाज है। ब्यास जी हम तो तुम आ जाओगे, हम तो बस नहीं आ रहे हैं, ऐसे चिल्लाना कौआ से। चल लो लौड़ा उठ। तालियां मैया। अरे जो नारायण नाम लेता है, अरे कष्ट होता सब नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इधर देव ऋषि वही नारद अपने बीड़ा को बजाते हुए महाराज भीष्म के आंगन में आए, तो जब उस सुंदर कन्या को महाराज भीष्म ने महाराज देव ऋषि की गोदी में ला करके डाल दिया और कहा कि महाराज, हे देव ऋषि नारद, आप इस बेटी की हस्तरेखा देखिए, इस कन्या की हस्तरेखा देखिए। उसी समय पर देव ऋषि नारद ने उस बेटी की हस्तरेखा देखी। बताया जाता है देव ऋषि नारद कहने लगे हैं, हे राजन, अरे राजन, आपकी बेटी तो बड़ी धन्य है, आपकी बेटी बड़ी धन्य है। इसका विवाह स्वयं द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगा। बड़ी भाग्यशाली है, ये साधारण बिटिया नहीं है, ये साक्षात एक देवी का रूप है। उसी बेटी का नाम, उसी कन्या का नाम कर्ण संस्कार किया देव ऋषि नारद ने, तो उसी कन्या का नाम रुक्मणी रख दिया गया। कथा प्रेमी भक्तों, जैसे ही महाराज भीष्म ने सुना है कि मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है, ये तो देवी का रूप है, महाराज अपने मन में खुश हो गए और मगन हो गए। अरे सुन मगन भये वो मन में, अरे सुन बचन भये वो मन में,
वही बेटी का जन्म हुआ है महाराज भीष्म के लिए। अब तो बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है। जहां तक कि उसी कन्या की खुशी में सभी ब्राह्मणों के लिए, सखियों के लिए, उसी कुंदनपुर के राज्य में जितने भी प्राणी निवास कर रहे थे, महाराज भीष्म ने सभी के लिए दान दक्षिणा वस्त्र आभूषण दान दिए हैं। महाराज भीष्म के जहां तक कि बताया जाता है, वही नारद जी के चरणों में लिपट गए और कहने लगे, प्रभु आप तो धन्य हैं, अरे देव ऋषि आप धन्य हैं जो आप सही समय पर मेरे महलों में पधारे थे। देव ऋषि नारद ने उस बेटी का नामकरण संस्कार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गे मैया की। अभी अवतार रुक्मणी की शादी यानी विवाह की खुशी किसे किसे है? काऊ है? अच्छा चलो उसकी खुशी में एक बार एक